It said that to find the equation of parabola with the vertex at 0, 0. X-axis is the line of symmetry and passes through 3 and 6. तो इसको ना जज कर देते हैं पहले। फर्ज करें बच्चों ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि ये वाला जो आपका एक्सिस है ना, दिस इज योर एक्सिस ऑफ पैराबोला। लेट मी राइट एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब बच्चों मुझे एक बात बताइएगा कि एक्सिस ऑफ पैराबोला तो ये है। अब हमारा पैराबोला ना दो तरफ ओपन हो सकता है। इट कुड ओपन टुवर्ड्स राइट, इट कुड ओपन टुवर्ड लेफ्ट। ऐसा ही है ना। मुझे ये बताएं, एक्सिस ऑफ पैराबोला अगर एक्स एक्सिस हो तो क्या हमारा पैराबोला दो तरफ नहीं ओपन हो सकता, लेफ्ट या राइट? ये बात ठीक है बच्चों? बताइएगा, बोले ये बात ठीक है? यस सर। यस सर। अच्छा, मेरी आवाज आपको सही आ रही है, टाइम पे पहुंच रही है ना? यस सर। यस सर। आप लोगों के रिप्लाई मुझे टाइम पे नहीं पहुंच रहे, फौरन से अनम्यूट करके रेस्पॉन्ड किया करें। अच्छा मुझे ये बताइएगा, वो ये कह रहे हैं कि आपका जो गिवन पैराबोला है ना, वो 3 और 6 में से गुजरता है। कोई बच्चा ये बता सकता है कि 3 और 6 जो पॉइंट होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा? इन चारों में से किस? फर्स्ट। हाँ गुड, सर फर्स्ट। फर्स्ट में होगा। ऐसा ही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पैराबोला ड्रा होगा वो पहले और चौथे क्वाड्रेंट में ड्रा होगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? बताइएगा। द रीजन इज वेरी सिंपल कि जो उन्होंने हमें पॉइंट दिया है ना, वो पहले क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में बच्चों? पहले क्वाड्रेंट में। अब ये पैराबोला अपवर्ड तो नहीं हो सकता था। द रीजन इज दैट एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग द एक्स एक्सिस है ना, इस वजह से। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पैराबोला आपका फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मरियम फातिमा, आप मुझे इस पैराबोला की जरा इक्वेशन बता दें, क्या होगी इक्वेशन? जी। y square is equal to 4x। नहीं, हरगिज नहीं। y माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस के। ये बात आप लोगों को याद रहेगी भाई? बता जी। दें। ओके। यस सर। यस सर। अब मुझे जरा फरवा आप बताइएगा कि वर्टेक्स क्या है इस पैराबोला का? सर 2 2 नहीं 0 0। हाँ, वर्टेक्स इज 0, 0। एच एंड के इज द वर्टेक्स। मोइज आप ये बता दें कि एच की वैल्यू क्या होगी और के की वैल्यू क्या होगी? सर 0 0। गुड। इसको जरा रिप्लेस कर दें तो ये बनेगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस 0। अच्छा, यानी मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप मुझे ये बता दें कि इस स्टेप के बाद हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है? सर एक ही। हाँ गुड। मुझे ये बता सकती हैं कि ये पैराबोला किस पॉइंट में से गुजर रहा है? सर 3 और 6। हाँ, आपको पता है जब कोई चीज किसी पॉइंट में से गुजर रही हो ना, तो आप उस पॉइंट को उस पैराबोला में पुट कर सकते हैं। तो आप लिखें यहाँ पे कि आप पुट करने जा रहे हैं 3 और 6 इन इक्वेशन नंबर 2। इसको ना मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अब ए की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ ना, ए की। अब बच्चों मुझे ये बताइएगा, वाई की जगह पे पुट कर रहा हूँ 6। 6 का होल स्क्वायर is equal to 4a. What is the value of x, बच्चों? 3. So final answer is 36 divided by 12 is equal to a। बच्चों यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। अब आप इस a की वैल्यू को जब यहाँ पुट करेंगे ना,
So you will get the final answer. Y का square is equal to 4 into 3 into x. So what is your final answer? Anyone who can tell? Y का square is equal to 12x. ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? बता दें। Yes, sir. Yes, sir. So this is how to solve the question. ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया। अगर आप इस क्वेश्चन को ना जरा गौर से देखें, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन की सारी वर्किंग मैं आपसे पूछूंगा, सारी की सारी वर्किंग। जी बच्चों जरा इसको तवज्जो से देख लें एक दफा के लिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ और फिर आपसे ही पूछूंगा ये सारा कुछ। देख लिया होगा आप लोगों ने, तो चलें स्टार्ट करते हैं भाई। आप मुझे परवाह इस सर एक क्वेश्चन। मिनट पीछे करें पहले। अच्छा जी, ये ले हो गया पीछे। बस थैंक यू सर। वेलकम। अब बता दें मुझे परवाह, ये बता दें कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो क्या है हमारे आप क्वेश्चन की। वाई एक्सिस है। हाँ, वाई एक्सिस। लाइन ऑफ सिमेट्री या पैराबोला का एक्सिस होना, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सिस ऑफ पैराबोला। जी। अब मेरा क्वेश्चन है किससे? मेरा क्वेश्चन है तहरीम आपसे। अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला वाई एक्सिस हो तो पैराबोला के ओपन होने के कौन कौन से चांसेस बन सकते हैं? Sir, upward or downwards? जबरदस्त जबरदस्त। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। मुझे मरियम फातिमा ये बता दें कि हमारा जो पैराबोला है वो किस पॉइंट में से गुजरा है? -12 और -3 फोर्थ गुड। क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा मोइस ये बता दें कि अगर हमारा पैराबोला थर्ड क्वाड्रेंट से गुजरा हो तो व्हाट डू यू थिंक हमारा पैराबोला कौन से वाला होगा? अपवर्ड ओपन वाला होगा या डाउनवर्ड ओपन वाला होगा? Sir, downwards. जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड। द रीजन इज वेरी सिंपल कि डाउनवर्ड पैराबोला इज द पैराबोला जो कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से गुजरता है। सो यू कैन इनफैक्ट ड्रॉ द पॉइंट कि यहाँ आप लिख दें कि भाई पॉइंट है हमारा -12 एंड -3। मेरा क्वेश्चन है अगेन फरवा से, जरा मुझे डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन बता दें आप। डाउनवर्ड की है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। हाँ आई वेल, थिंक सो यही है। माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay ओके। यस सर। अच्छा मरियम फातिमा, व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ आवर पैराबोला? 0 0 हाँ गुड, ग्रेट। 0 0। सो एच एंड के, can you tell me what is the value of h? 0 What is the value of k? 0 Good. So finally x का स्क्वायर is equal to -4ay। कैन यू टेल मी कि कोई बच्चा तहरीम आप बता दें कि इसके बाद हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? सर ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। हाँ, ए की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पुट -12 and -3 in equation number 2 to find out the value of a ना, in equation number 2। अब जरा इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करवा दें तो होगा कुछ यूं कि x की जगह आ जाएगा -12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a। y की जगह आ जाएगा -3। ये हो जाएगा बच्चों 144 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू a। यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a बच्चों? बाय द वे दैट इज 12। अब आप जरा a की वैल्यू पुट कर दें। सो योर फाइनल आंसर इज, सॉरी,
योर फाइनल आंसर इज x का स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay. So very simple is that. What is your final answer, बच्चों, by the way? X square is equal to -36y. Is everything okay? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर सही है। क्लियर है, तो हम इसका नेक्स्ट एक पार्ट करें। इसका मैं सारे पार्ट इस वजह से करा रहा हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज द रीजन कि इसके सारे पार्ट आप नेक्स्ट बच्चों करने जा रहे हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री इज वर्टिकल ना, और वर्टेक्स एट 5 1। तो जरा इसको ना एक दफा जज करते हैं कि ये पैराबोला कैसा होगा। तमाम बच्चे तवज्जो से देखेंगे तो ही कुछ बात समझ। 5 1 को ना एक राउंड अबाउट हम थोड़ा सा ड्रॉ भी करना चाह रहे हैं। तो लेट्स से consider it to be 1, consider it to be 2, consider it to be 3, then 4 and then 5। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर है? अच्छा, यहाँ आ जाएगा 1। अब पता है 5 1 कहाँ आएगा, ये देखें 5, ये देखें 1, यहाँ आ गया पॉइंट। अब यहाँ ना मैं एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ जो कि यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से। अब बच्चों मुझे ओह सॉरी, मुझे ये बता सकते हैं कि ऐसा पैराबोला जिसका जो सिमेट्री है, वो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो वर्टिकल हो, पर वो आप बता दें कि ऐसा पूरा पैराबोला कहाँ कहाँ ओपन हो सकता है। सर राइट नहीं लेफ्ट साइड पे। दोबारा सोचें, दिस इज योर एक्सेस ऑफ पैराबोला, आप सोचें। राइट साइड। ना ना, Sir, upward या downward? हाँ अपवर्ड या डाउनवर्ड ना, अपवर्ड या डाउनवर्ड। पैराबोला या तो होगा या पैराबोला यूं होगा। ठीक हो गई ये बात आपको क्लियर है? यस सर। फरो, एक तो आप बैठी हुई पता नहीं मेरे ख्याल में ऐसे रूम में जहाँ पब्लिक बहुत ज्यादा है। तहरीम आप बता दें भाई सर कि ये राइट लेफ्ट पे ओपन नहीं हो गई ये वाला पैराबोला। वर्टिकल का मतलब क्या है, इधर देखिए ना। अब ये हमारा एक्सेस ऑफ पैराबोला था ना, तो हमारा पैराबोला या तो यूं होगा या यूं होगा, एक्सेस ऑफ पैराबोला। अब देखें हमारा पैराबोला एक्सेस एक्सेस तो ये है, एक्सेस के ऊपर या तो वो यूं होगा या फिर वो यूं होगा। ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर सही। आप में से कोई मोइज आप ये बता सकते हैं -3 और 4 किस क्वाड्रेंट में है? सर सेकंड में। सेकंड में, गुड। इसका मतलब ये है कि हमारा पैराबोला सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो देर इज द ओनली वन पॉसिबल ऑप्शन कि हमारा पैराबोला यूं होगा। ये कौन सा ओपन बनता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? Upward. अपवर्ड। साथ में मुझे अपवर्ड पैराबोला की ना इक्वेशन जरा लिखा दें यहाँ पे जी। सर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। नहीं, x X माइनस minus X whole square is equal. इज इक्वल टू 4ay माइनस k। ओके जी। आप मुझे जरा तहरीम इसका वर्टेक्स बता दें काइंडली। सर 5 और 1। हाँ 5 और 1 जनरली क्या होता है वर्टेक्स पर, वह आप बता दें। 0 0। हरगिज नहीं, h और k ये रिप्लेस हो जाएंगे उस h और k की जगह, तो ये हो जाएगा x-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay-1। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 या 2। आप मुझे तहरीम ये बता दें कि हमारा पैराबोला किस पॉइंट में से गुजरता है? सर -3 और 4। हाँ -3 और 4, तो यहाँ मैं लिख दूंगा पुट
-3 and 4, sorry 4 in इक्वेशन नंबर 2। जी क्या नाम है आपका फरवा, आप मुझे ये बता दें कि कहाँ पुट होगा -3 और 4, एक्स की जगह ना। तो Yes, X. -3 -5 किसी एक बच्चे के पास कैलकुलेटर होना चाहिए, इज इक्वल टू 4a y-1। तो बच्चों ये हो जाएगा 16, आई थिंक सो 16 ना, 8 और यस आई थिंक सो 16 इज इक्वल टू 12। तो उस 12 को मैं यहाँ ले आता हूँ, इज इक्वल टू ए, यहाँ से ए बच्चों कितना आ रहा है 4/3। आप जरा ए की वैल्यू को पुट कर, सर ऊपर 64 नहीं आता? हाँ ऊपर 64 आते हैं, गुड। यहाँ 64 आ जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा 64 डिवाइडेड बाई 12 तो बता दें क्या होता है। 16/3। हाँ 16/3। आप जरा फाइनली ना इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज पुट कर दें, तो ये हो जाएगा x-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। आगे क्या है बच्चों 4a y-k, ऐसा ही है ना। सो ये here is your final answer। सो x-5 का होल स्क्वायर is equal to 64 divided by 3 y-1। क्लियर है आप लोगों को बात, भाई बोलते क्यों नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है तो फाइनल आंसर। आगे चलते हैं, आगे बच्चों आ जाएगा आपका लाइन ऑफ सिमेट्री इज हॉरिजेंटल, ओके, और passes through this and this and vertex at this। सो ले जाते हैं उसको भी व्हाइट बोर्ड पे, देन वी विल सी कि इसके अंदर वर्किंग क्या है। जी आप मुझे फरवाइज का वर्टेक्स तो बता दें देख के। 3 और -7। हाँ 3 और -7 किस क्वाड्रेंट में है 3 और -7? फोर्थ में। हाँ फोर्थ में। इधर देखें 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट। ये आ गया आपका 3 और -7। ठीक है, यहाँ पॉइंट है। और ये कह रहे हैं कि आपका जो वो है ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल का मतलब ये है कि यहाँ से होगा कुछ यूं, ये हो गया horizontal। अब बच्चों मुझे एक बात बताइएगा, वो ये कह रहे हैं कि वो पास कर रहा है 7 और 9 में से, कोई बच्चा बता सकता है 7 और 9 किस क्वाड्रेंट में होगा? Sir, first. हाँ बस इसका मतलब ये है कि आपका पैराबोला ना यूं होगा। अब हमारा पैराबोला खराब होने जा रहा है क्योंकि नीचे ना पेज एंड हो गया, तो यूं हो जाएगा पैराबोला। इज एवरीथिंग ओके? कोई बच्चा इस पैराबोला की जरा मुझे इक्वेशन तो बता दे क्या होती है। y ये बच्चा, minus h का होल स्क्वायर हाँ y y square is माइनस, equal to 4x। is equal to 4a x minus। हाँ 4a x-k। अब मुझे ये बता सकते हैं कि वर्टेक्स क्या है बच्चों इस पैराबोला का? 3 and -7। हाँ 3 and -7। तो ये मैंने ना इसका वर्टेक्स भी पुट कर दिया 3 and -7। तो ये हो जाएगा h and k। सो h इज इक्वल टू 3 and k इज इक्वल टू -7। तो ये जाएगा y माइनस, यानी कि y-3 यस का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 4a x माइनस के, सो x प्लस 7। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमारा पैराबोला किस पॉइंट में से गुजरा है? एनीवन हु कैन टेल। 700 क्या पॉइंट थे बच्चों? 7 और 9। 7 तो और आप यस, आप यहाँ पे लिख सकते हैं पुट 7 and 9 in equation number 2। सो ये पुट हो गया यहाँ। सो y माइनस सॉरी दैट कुड बी 9 - 3। कैलकुलेटर किसी बच्चे के पास होगा का होल स्केयर इज इक्वल टू 4a x प्लस 7, 7 प्लस 7। बच्चों कैलकुलेटर यूज करके बता दें फाइनल आंसर क्या था, फाइनली बता देना। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? जी बच्चों यहाँ से बता दें a की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है। तरीम आपके पास? 9/14 जी तरीम आपके पास? सर मेरा तो कुछ और ही आ रहा है, 11/2। शायद गलत किया मैंने। हाँ। अच्छा मुइज आपका कैलकुलेटर बाय द वे किधर है? सर फिलहाल मेरे पास नहीं है। कल कैलकुलेटर ना हुआ ना मैं क्लास में खड़ा कर दूंगा आप लोगों को, समझ आई ये बात? ओके सर। खड़े अटेंड कीजिएगा भाई, कैलकुलेटर रखा करें। मैथ्स की क्लास आप लोग अटेंड कर रहे हैं ना, इस वजह से ये हो जाएगा बच्चों आप लोगों का 92 टाइम्स 18 डिवाइडेड बाई 7 इंटू एक्स प्लस इज योर फाइनल। ये बात ओके है? यस सर। यस सही, सर। ठीक है जी। अब आपका एक और क्वेश्चन, ऐसा हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम बारहा दफा कर चुके हैं, बट स्टिल उन्होंने इसको एक स्पेशल अटेंशन देने की कोशिश की है, तो हम भी इसको स्पेशल करना चाहेंगे। योर क्वेश्चन नंबर 4। बेसिकली ना ये पैराबोला की डेफिनेशन को ही फॉलो करने के लिए दोबारा उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स whose distance from 4P इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम -2 and 1। अच्छा सॉरी, ये पैराबोला की इक्वेशन नहीं है। पैराबोला की इक्वेशन में ना हम बेसिकली दो डिस्टेंसेस ले रहे होते हैं, एक पॉइंट और एक लाइन से आ रहा होता है। लेकिन इस दफा वो क्या कह रहे हैं कि हमने ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स whose distance from this point and this point remains same। तो 4 3 हमारा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा, लेट्स से यहाँ एग्जिस्ट करेगा 4 and 3, और -2 और 1 बच्चों कहाँ एग्जिस्ट करेगा? एनीवन हु कैन टेल? फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं, सॉरी सेकंड में यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो हमने ना यहाँ ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन लेनी है, यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगी जिनका इस पॉइंट से भी डिस्टेंस और इस पॉइंट से भी डिस्टेंस बराबर हो। ये बात आपको क्लियर है बच्चों? यानी कि अगर मैं जर्नली जर्नली यहाँ पॉइंट ले लूँ ना, फर्ज करें मैंने पॉइंट ले लिया एक्स और वाई, इसके बच्चों कोऑर्डिनेट्स मुझे ये बता दें कि 4 3 से भी ये पॉइंट का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए और -2 और 1 से बराबर आना चाहिए, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है। ये बात आपको बच्चों क्लियर हो रही है? यस सर। सही है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस ले लूंगा और दोनों की इक्वल पुट कर दूंगा।
सो वेरी सिंपल हो जाने वाला है ये क्वेश्चन। होगा कुछ यूं कि आपका आ जाएगा x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-3। This is the distance of that point from 4 and 3, and it should be equal to the distance between the second point and that unknown point ना। तो ये हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर और y-1 का होल स्क्वायर। अब ना दोनों तरफ आप स्क्वायर को खत्म करने के लिए, अंडर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे ना, और इन सब के ना आप स्क्वायर्स भी ओपन कर दें। सो x² + 16 -8x प्लस y² +9 -6x इज इक्वल टू x² + 4 + 4x। तो आप लोगों को बात समझ आ रही है? प्लस y² +1 -2y। क्लियर है बच्चों? बता दें भाई। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो आपका ये x² तो x² से जा रहा है ना, आपका ये y² भी y² से जा रहा है। अब ये वाला x और ये वाला x आपस में जमा होकर ये हो जाएगा -12x। ठीक है। और ये वाला अच्छा ये और वो तो हो गए, ये इसको कौन ऐड करेगा? तो अच्छा यहाँ सॉरी ये 6y बन गया है। ठीक है, ये 6x बनेंगे। ये हो गया। अब -6y और -2y इधर आके हो जाएगा -4y। ये हो गया। और 16 अपनी जगह पे है, 9 16 और 9 25 हो जाएगा, और ये वाला 4 और ये वाला 1 उधर जाके 20 हो जाएगा। अब आप ना जरा 2 से डिवाइड, 4 से -4 से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 3x और +y -20 -y। जी बच्चों, ये आपको बात क्लियर है? एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इज एवरीथिंग ओके? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। यानी वी फाउंड द इक्वेशन whose distance from that point and this point remains constant, it remains fixed. Okay, this is this is the equation this। सर पहली इक्वेशन में तो आपने वर्टेक्स एक्स और वाई के साथ वर्टेक्स के पॉइंट्स लगाए थे, ये वाली इक्वेशन कैसे बन रही है, ये अंडर रूट वाली? सब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसके अंदर पैराबोला नहीं है, तो ये डिफरेंट है फ्रॉम दैट। ये बेसिक तो इस क्वेश्चन के एज सच की इतनी बड़ी लॉजिक नहीं बनती है इस चैप्टर में देने की, बट स्टिल दे गिवन अस, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ओके इसमें सर। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है। आप लोगों को ना मैं क्वेश्चन नंबर 6 पहले करा सकता हूँ, सिंपल है और शॉर्ट है, अभी हो जाएगा। जी बच्चों, जरा तहरीम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक दफा रीड कर दें सारी। In each case, find the points of intersection in between the lines and the parabola. हम्म इनमें से फरवा पैराबोला की इक्वेशन कौन सी है? ये जो अभी मैं लिख रहा हूँ या जो बाद में मैं अभी लिखूंगा? जी फरवा, तहरीम, चले कोई और बता दे। अभी मरियम आप वाली बता दें। फर्स्ट इक्वेशन। Sir, हाँ, first ये वाली one. पैरा, ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों का ना हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड। तो आप इस काम यूं कर सकते हैं कि यहां से ना y की वैल्यू निकाल लें। ये निकल आई y की वैल्यू। आप इस y की वैल्यू को ना यहाँ पुट कर दें। तो ये हम y की वैल्यू को यहाँ पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब जरा आप काइंडली इसका स्केयर वगैरह ले लें। तो ये हो जाएगा x का स्केयर +4 + 4x।
plus 3x, someone should have a calculator, plus 8 is equal to 0। जी बच्चों, यहां से मुझे जरा कोई बच्चा x की वैल्यूज तो बता दे बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कि क्या वैल्यूज आती हैं। जी, anyone who can tell what are the values of x? सर -3 और -4। गुड, -3 एंड -4। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो एक आंसर आ जाएगा -3 और एक आंसर आ जाएगा -4। आप ना जरा यहाँ पुट कर दें, यहाँ पे। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -3 + 2। कितना होता है -3 + 2? -1। हाँ, -1। तो ये एक पॉइंट बन जाएगा आपका -3 एंड -1। अब जरा दूसरा पॉइंट बच्चों -4 पुट कर दें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -4 + 2। सो योर आंसर इज -2। सो बता सकते हैं आप फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? जी, -4 and -2, these are 2 points of intersection. Is everything okay भाई? सही, समझ आ रही है बात आप लोगों को? हेलो, यस सर। Yes, sir. सही। आप लोगों को ना मैं एक चीज इसी बात को ना थोड़ा सा विजुअलाइज भी करा सकता हूँ इनफैक्ट डेस्मॉड से, क्योंकि ना हमें देखना भी होगा कि ये असल में इसका मतलब क्या है। मैं 1 मिनट में ड्रॉ करता हूँ फिर आपको शो भी करता हूँ। पहली इक्वेशन बोले भाई तहरीन क्या है? y का स्क्वायर इज इक्वल टू, और सॉरी +3x इज इक्वल टू -8। Minus 8. दूसरी क्या है? x - y + 2 इज इक्वल टू 0। लेट मी शो यू ना कि ये है क्या, बात क्या है। जी बच्चों, यू कैन सी कि एक था पैराबोला और एक थी स्ट्रेट लाइन। ये देखें, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन, ये बेसिकली अगर मैं इसको क्लोज करूं तो ये 2 पॉइंट पे कट करें। एक इसका ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है -3 एंड -1, और एक आ रहा है ये वाला पॉइंट ऑफ इंटर -4 एंड -2। इज एवरीथिंग ओके? यस सर। ये सर। सो हियर इज द ग्राफ। तो ये भी मैं आपकी पीडीएफ में अटैच कर देता हूँ कि हमने क्या किया कि इस पैराबोला को ना ग्राफिकली भी देखा कि एक स्ट्रेट लाइन के साथ पैराबोला इंटरसेक्शन करता कैसे है। सो आई शोड यू द ग्राफ एज वेल, तो इसको भी मैंने आपकी पीडीएफ में अटैच। क्लियर है बात? यस सर। तो Yes, अगली sir. आप लोगों का जो टेस्ट होगा ना उसमें